हेलो एवरीवन। मैं हूं जितेंद्र सर और आप सभी को जेस्ट स्टडी पॉइंट में स्वागत है। मैं इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं मैथ के स्टार्ट कर चुका हूं और मैं उस बच्चे के लिए वीडियो बना रहा हूं। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे मैथ से भागना चाहते हैं, जिनको मैथ समझ में नहीं आती है। मैं वादा करता हूं कि मेरी एक एक वीडियो का सीरीज आप देखते जाइए। मैं मैथ में आपको जीरो से हीरो ना बना दूं तो फिर कहना, ठीक है। आपको मैथ में स्थान दिला कर रहूंगा, बेहतर स्थान दिला कर रहूंगा, ठीक है। आइए देर न करते इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और ये टॉपिक जो है एकदम बेसिक है। क्या है इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी चीज क्या है कि मैथ में हम लोग ये जानते हैं क्या जानते हैं जी। तो प्लस का है, ये माइनस का है, ये गुणा है, ये भाग है। इस चार चिन्हों के बारे में बात करेंगे जो हम लोग अक्सर सुना करते हैं। जोड़ है, घटाव है, गुना है, भाग है। आखिर ये है क्या, वो चीजों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि जिस तरीका से हम हिंदी भाषा में अगर बोलते हैं, जो भाषा के रूप में हम बोलते हैं जोड़, घटाव, गुना, भाग, ठीक इसी प्रकार से मैथ में, गणित में होता क्या है कि इसका एक चिन्ह है, एक संकेत है। ये संकेत अगर कहीं दिख जाए तो इसका गणित के भाषा में इसको हम प्लस कहते हैं, यानी हम क्या कहेंगे, इसको जोड़ कहते हैं। अगर कहीं ये चिन्ह दिख जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये घटाव है। ये सिर्फ चिन्ह पहचानने के लिए है, यानी ऋण का चिन्ह है। और ये जो चीज दिख रही है, ये कहीं अगर एक्स के रूप में दिख जाए तो इसको हम लोग गुणा कहते हैं। ये मैथ की भाषा है। और ये कहीं अगर घटाव के चिन्ह ऐसे दिख जाए और ऊपर दो दो, दो अनुपात, यूं समझो कि ये अनुपात है, यानी एक घटाव के चिन्ह दो बिंदु ऊपर एक नीचे डाल दूं, ये भाग को इंडिकेट करता है, यानी भाग को सूचित करता है। ठीक है, ये मैथ की चीजें थी, इसलिए मैंने बताया आपको। ठीक है, और इसी के आधारित पे आज हम लोग इसका ऑपरेशन करने वाले हैं, चिन्हों का ऑपरेशन करने वाले हैं। अर्थात कहने वाला कि चिन्हों का संक्रिया या चिन्हों का नियम। आज इसके बारे में हम लोग बेहतरीन तरीका से पढ़ेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे क्लास में बने रहिए, पूरे वीडियो देखिए। आपको पूरी की पूरी एक ही क्लास में आपको पूरी चिन्ह का समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएगी। आइए चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात क्या करेंगे, फिक्स जो कह रहा है एडिशन। एडिशन का मतलब क्या होता है, जोड़। इसको प्लस भी कह सकते हैं या चिन्ह दिया हुआ है, ठीक है, या ऐड भी किया जा सकता है, ऐड कहा जा सकता है, ठीक है। अब रही बात कि इसमें क्या है, मैंने वो चीजों को उठाया है कि जो चीज आप जानते हैं या नहीं भी जानते होंगे, उस चीजों को उठाया है। इसमें लगभग देखा जाए तो चार ही चिन्ह को लिखा जाता है, लेकिन मैंने इसको छह छह क्रम में बनाया है। किसी का पांच बना है तो पांच को अरेंज किया है, इस तरीके से मैंने किया है। इसको जरा समझने की कोशिश करेंगे। ये बीच वाला जो चिन्ह मैंने दिया है, ये समझिए कि बीच वाला चिन्ह क्या है। वो दो अंकों के बीच का जो चिन्ह दिया रहता है, जैसे कि एक प्लस वाला कोई अंक है और उसको कहेंगे कि जोड़ना है और फिर बाद वाला अंक है। एक चीज और भी आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि क्या होता है कि कहीं कहीं देखा जाए तो ऐसे दो लिखा रहता है। तो दो लिखने का मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं होता है तो यहाँ पे कौन सा मौजूद चिन्ह होता है, तो प्लस का, यानी धन चिन्ह हमेशा मौजूद होता है। कभी भी धन व्याप्त है, इसलिए हमेशा कोई भी अंक के सामने, कोई भी अंक के जो पहले का जो उसके फ्रंट जो साइज हिस्से होते हैं उसमें प्लस का चिन्ह होता है। क्यों होता है, क्योंकि अब उसको लिखना क्यों नहीं जरूरी होता है, इसलिए क्योंकि लिखे तो ना लिखे तो, लेकिन आपको मान लेना है चीजों को कि यह प्लस का चिन्ह होता है। ये बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। कहीं कहीं मैं प्लस का चिन्ह को नहीं लिखा हूं, हाँ, लेकिन याद रखें कि कभी किसी अंक के पीछे वो अंक है और उसके बाद वाला अगर प्लस का चिन्ह आता है लिखने को तो बिल्कुल लिखेंगे। जैसे कि अगर मैंने तीन बोला तो आपको यहाँ प्लस तीन लिखने की जरूरत नहीं है। अगर लिख दिए तो भी गलत नहीं है, लेकिन अगर नहीं भी लिखे तो आपको कोई फांसी पर नहीं चढ़ाएगा, आपको कोई कोर्ट नहीं करने वाला। ये बात ध्यान रखेंगे। क्यों, क्योंकि ना लिखेंगे तो भी तीन ही के बीच का वैल्यू क्या है, तो तीन है। कौन तीन है, पॉजिटिव तीन है, पॉजिटिव तीन है, यानी प्लस तीन है। इसको कहा जा सकता है और कहा जाता भी है, ये बात को जान जाइए। लेकिन अगर आपको मैं कह दूं कि तीन प्लस तीन लिखो, तो फिर ये चिन्ह अगर आप सोच दिए कि नहीं इसको नहीं लिखना, तो फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि ये गलत हो जाएगा। अभी मैं सोचना कि ये भी तीन तो प्लस का चिन्ह है, नहीं। अगर किसी एक अंक को लिखना है, रिप्रेजेंट करना हो, तो फिर उसको आगे प्लस का चिन्ह देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर दो अंकों की जोड़ के लिखना हो तो वहां पे आपको जो सिंबल कहेगा, अगर प्लस कहता है तो प्लस लिखना है। ये बात को ध्यान रखेंगे। चलिए, ये बेसिक चीजें थी, उसको मैंने बताया। आइए अब फॉर्मूला के माध्यम से ट्रिक्स क्या कहता है अपना कि प्लस प्लस प्लस
प्लस प्लस प्लस यार तीनों में प्लस हो तो रिजल्ट भी चिन्ह का प्लस होता है। ये हम आपको बता दें पहले कि मैं जो ये बता रहा हूँ सिर्फ चिन्हों का है, मैंने सिर्फ चिन्हों का ऑपरेशन आज कर रहा हूँ, जरा देखिएगा कैसे होता है। ठीक है, तो मैं ये क्या कर रहा हूँ, 2 + 2 अर्थात ये देखिए प्लस का चिन्ह मैंने पहले बोला, अगर कहे तो यहाँ प्लस लिख दे, यहाँ भी प्लस का चिन्ह है, अगर प्लस ये कहा कहता है इसका रिजल्ट क्या आएगा, प्लस ही आएगा, पर चिन्ह क्या आएगा, प्लस आएगा, चिन्ह प्लस आएगा। और यहाँ पे क्या कर रहा है, 5 × 2 = 7 हो गया। अब एक बात करते हैं, दूसरा क्या कहते हैं हमारा, प्लस 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 माइनस बराबर प्लस, आई ले ये कैसे हो गया, प्लस प्लस भी फिर माइनस आ रहा है, अब फिर रिजल्ट प्लस दे रहा है। आइए जरा देखते हैं एग्जाम्पल की तरफ, जैसे +5 हो गया, प्लस अब -2 है, अब इसका रिजल्ट क्या करे है, प्लस। हमेशा याद रखेंगे, प्लस प्लस फिर माइनस, परिणाम चिन्ह में प्लस, लेकिन घटेगा तो ये कितना आएगा, 3। आई लो घट भी रहा है, 3 भी आ रहा है, क्यों आ रहा है, फॉर्मूला कह रहा है, कैसे कह रहा है, आइए समझा देते हैं। क्योंकि 5 है, 5 में से 2 घटाने को बोल रहा है, तो कितना आएगा, 3 आएगा। क्योंकि जैसे समझने के लिए, आखिर ये 3 क्यों आया, प्लस ही 3 क्यों आया, माइनस क्यों नहीं आया, आइए जानते हैं क्यों। क्यों, जैसे 5 रुपया है, आपको खाने के लिए दिया गया, उसमें से 2 रुपये ही आपने खर्च किया, तो बचा कितना, 3 रुपया ना, तो ये आपके पास बचा है, यानी पॉजिटिव प्लस धन है अभी इकट्ठा, वही धन, मैंने क्या बोला, धन अगर होगा तो क्या बनेंगे, प्लस, यानी प्लस हो गया, राइट। आइए दूसरा कहता है, तीसरा नंबर है कि प्लस प्लस माइनस, रिजल्ट क्या है, माइनस, यानी दोनों चीज सेम है, बट एक का होता है प्लस, एक का होता है माइनस। आई रे दादा, ये कैसे, जानिए पहले कैसे होगा, यानी 2 + -5। अब जरा देखेंगे क्या कह रहा है कि अब हमारा रिजल्ट क्या बोला, माइनस, क्यों माइनस जी, रीजन क्या है, तो 2 में से 5 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, अब यहाँ -3 आ गया, अब ये उल्टा होगी कहानी, ये कैसे, तब 2 गो रुपये ये है, 5 रुपए का बिस्कुट खरीदिएगा तो क्या करेगा, दुकान वाला से 3 रुपए उधार लेना पड़ेगा ना जी, वो तो ऋण हुआ ना। माइनस का मतलब क्या होता है, ऋण, माइनस का मतलब क्या होता है, ऋण, माइनस का मतलब क्या होता है, ऋण, ये बातों को ध्यान रखेंगे, तो यह इसलिए यह माइनस हो गया, बात समझेंगे। ठीक है, अगला चौथा नंबर कहता है कि माइनस प्लस प्लस रिजल्ट क्या देगा, माइनस, जैसे माइनस प्लस और यहाँ पे अंक है वो भी प्लस ही है, तो ये रिजल्ट क्या आएगा, माइनस, क्या होगा, क्या होगा, यहाँ पर ये माइनस नहीं होगा, यहाँ पे ध्यान देंगे, इसको मैंने प्लस किया, ठीक है, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा, प्लस आएगा, क्यों, क्योंकि 5 में से 2 घटेगा, यानी माइनस चिन्ह तो घटना है, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, +3 आएगा, क्यों आएगा जी, वही कहानी आ गई ना कि 2 रुपया, 2 रुपया, -2 रुपया मतलब कि ऋण 2 रुपया, किसी के पास ऋण 2 रुपया, माने हमने कर्जा लिया, अब 5 रुपया हमारे पास है, तो मैं कर्जा उसको दे दिया, 2 रुपया दे दिया, तो मैंने चुकता, मेरे पास भी धन अभी है ना जी, कितना रुपया है, 3 रुपया है, ये बात को समझेंगे। चलिए आइए अगला क्वेश्चन, अगला है माइनस प्लस प्लस बराबर माइनस, तब हम क्या करेंगे, इसके लिए जरा देखेंगे को कर क्या सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पर हमारा -5 + 2 रिजल्ट हो गया माइनस, रिजल्ट क्या आया, 3, क्यों आया, हमारा ये फॉर्मूला कहता है कि माइनस प्लस प्लस अगर चिन्ह हो तो माइनस आता है, कब आता है, जब जो अंक बड़ी होती है उसी का चिन्ह लिखा जाता है। हमारा ये वीवीआई जो जो मैंने लिखा है 2 नंबर ये कहता है, बट इसको समझाऊंगा बाद में। यहाँ जरा देखेंगे माइनस प्लस माइनस, ये हमेशा चिन्ह क्या होगा, माइनस, और ये जुड़ जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, यहाँ तक। अब चलते हैं सब्ट्रैक्शन पे, सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन घटाव, यानी माइनस, माइनस का चिन्ह, क्लियर है। अब माइनस का मतलब क्या होता है, ऋण, माइनस का मतलब ऋण। आइए इसका ट्री क्या कहता है, प्लस माइनस प्लस, रिजल्ट क्या देगा, प्लस, जैसे +5 -+2 रिजल्ट क्या देगा, प्लस, इसका घटाएंगे तो क्या आएगा, 3। अब एक बात देखेंगे, यहाँ प्लस माइनस प्लस बराबर माइनस, कैसे, तो +2 -+5, इसको रिजल्ट क्या आएगा, माइनस में रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, -3। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, इसका चिन्ह क्या आएगा, माइनस, अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो रिजल्ट आपका माइनस आएगा, यानी माइनस दीजिए, क्वेश्चन सेम आपको देख रहा है, -5 प्लस माइनस +2। अब इसका माइनस हो गया, घटा दीजिए ना, 5 में से 2 गया, 3, ये घटेगा क्या, बिल्कुल गलत है, ये जुटेगा, 5 2 7 हो गया, क्यों, क्योंकि माइनस का चिन्ह आ रहा है यहाँ पे, लेकिन ये अंक जुट जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा। यहाँ पर जरा देखेंगे, प्लस माइनस माइनस, इसका रिजल्ट प्लस, कैसे जी, तो +5 -2, तो 5 में से 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और ये तीनों माइनस है, यानी -5 -2 यानी होगा -5 2 7। ये देखिए क्या गजब का हुआ, घटाव में भी जोड़ दिए, जोड़ में भी यहाँ घटा आ गया, क्या मजा है।
ऐसे-ऐसे क्वेश्चन देखिए कैसे, देखिए 2 2 जुट गया, बाकी सब 4 घट गया, 2 जुट गया, 3 जुट गया, 2 घट गया। वाह! घटाव में भी जोड़। आइएंगे इसके बारे में बता रहे हैं। देखिए देखें ज़रा ध्यान से। बीवीआई मेरा कहता है कि समान चिन्ह हो तो जुटेगा पर चिन्ह वही रहेगा। अर्थात यहाँ देखिए जरा, ये समान चिन्ह है ना, समान चिन्ह है ना, देखिए समान चिन्ह का समान चिन्ह लिखा ना, पर जुट गया। दूसरा कहता है असमान चिन्ह हो तो घटेगा पर चिन्ह बड़े अंक का होगा। अर्थात कहने का मतलब कि असमान चिन्ह है, जहाँ पे एक प्लस था एक माइनस था, वहां पे हमेशा केस घटता ही है, हमेशा घटता है। बट एक बात याद रखना हमेशा, क्यों, क्या है इसमें लॉजिक, क्या है, घटेगा बट जो अंक बड़ा होगा उसी का चिन्ह होगा, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए आते हैं मल्टीप्लीकेशन, गुणा, यानी इसको इनटू हम बोलते हैं, 2 इंटू ऐसे लिखा जाता है ना, जैसे अगर लिखना होता है 2 इंटू 3 6। आइए अब बात करते हैं, प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस, यानी +5 गुणे +2 बराबर 10, ये +10 हो जाएगा। तो मैंने बोला प्लस के लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस गुणे प्लस माइनस, यानी -5 गुणे +2, यानी इसका आंसर होगा माइनस होगा, तो माइनस मैंने दे दिया। अब बताइए प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस, यानी 5 दूनी 10, यानी यहाँ भी आपका माइनस का चिन्ह होगा। और माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस, इसका मतलब हो गया कि माइनस गुणे -2, सेम क्वेश्चन है, सेम ट्रिक, सेम क्वेश्चन। तो रिजल्ट क्या देगा जी, प्लस है तो प्लस देगा, बट गुना कर दो 5 दूनी 10, ये आपका हो गया। आइए बात करते हैं यहाँ पर कि प्लस अब किसका, ये प्लस किसका, ये फॉर्मूला किसका, डिवीजन का, भाग का। भाग को ऐसे इंडिकेट करते हैं, यानी सूचित करते हैं। ठीक है, क्या है, प्लस भागा प्लस बराबर प्लस, यानी 6 भागा +2, यानी 6 में 2 से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा, 3 तो आएगा, बट क्या है, चिन्ह किसका होगा, प्लस का होगा। यहाँ भी देखिए 6 में 2 से भाग देंगे दीजिएगा 3 आएगा, बट चिन्ह क्या होगा पता नहीं, तो आइए पता कर लीजिए। माइनस भागा प्लस बराबर माइनस, माइनस भागा प्लस बराबर क्या देगा, कार्य करने के लिए माइनस। आइए अगला देखते हैं, प्लस भागा माइनस बराबर माइनस, यानी सेम उसी पैटर्न पे, तो रिजल्ट क्या देता है माइनस। और भाग दे दो 6 में से, 6 में 2 से भाग दीजिएगा, यानी कितनी बढ़ जाएगा, 3 बढ़ जाएगा। यहाँ देखिए माइनस भागा माइनस बराबर प्लस, यानी इसी फॉर्मेट पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे रिजल्ट होगा चिन्ह का प्लस, बट भाग देंगे तो यहाँ आएगा 3। ये आपका मैंने चिन्हों का ऑपरेशन सारी जितनी इसमें हो सकती थी संभावना थी ये बनने की फॉर्मूला, ये जितनी सारी संभावना थी मैंने पूरी की पूरी एक ही क्लिप में ये डाल दिया। एक ही क्लिप में मैंने पूरा, कोई ऐसा नहीं है कि जो प्लस जोड़ का हो, घटाव का हो, गुना का हो और भाग का हो, उसमें कोई भी एक टाइप का मैंने छोड़ा है। सारी टाइप का क्वेश्चन आपके इसमें दे दिया हूँ। और आप लोग का जिम्मेवारी क्या बनता है कि इस टाइप के क्वेश्चन को अलग अलग अंक डिजिट करके एक एक टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, बहुत सारे प्रश्न को तैयार किया जा सकता है। और दूसरी चीजें हैं कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो और बात अच्छा हो जाएगा, ठीक है, और शेयर कर दीजिएगा तो वाह वाह और बात बढ़िया हो जाएगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जो भी आपका छोटे भाई बहन होगा उनके पास शेयर कीजिएगा, या जो भी ऐसे बच्चे होंगे जो जरूरतमंद होंगे उनके पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, है ना। आपको मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करूंगा इस चीज के लेकर, ठीक है, धन्यवाद।